नमस्ते दोस्तों। फायर सेफ्टी यानी आग से सुरक्षा के नियम हमें स्कूल और घर दोनों जगह सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि किसी भी इमरजेंसी में खुद को सुरक्षित कैसे रिक्लाइंड आए। फायर सेफ्टी का मतलब सिर्फ आग से बचना ही नहीं, बल्कि ये जानना भी है कि अगर कभी आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। आग बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए इसके लिए पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं फायर सेफ्टी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। ये है फायर एक्सटिंग्विशर। ये छोटी मोटी आग को बुझाने वाला एक उपकरण है जो केमिकल छिड़क कर या लपटों को दबाकर आग को तुरंत शांत करता है। इसका उपयोग सिर्फ छोटी आग में किया जाता है। स्कूल में हमेशा अपने टीचर्स की बात ध्यान से सुने और उनके निर्देशों का पालन करें। गलियारों और दरवाजों के रास्तों में कोई सामान न रखें, ताकि आग लगने के दौरान सब जल्दी और आसानी से बिल्डिंग से बाहर निकल सकें और फायर फाइटर्स को अंदर जाने के लिए सही रास्ता मिल सके। बिजली के बोर्ड, स्विच और सॉकेट से हमेशा सावधान रहें और माचिस या लाइटर से कभी भी ना खेलें। ये आग लगने के कारण होते हैं और साथ ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कभी भी अलार्म की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि आग लगी हुई है या कोई इमरजेंसी हुई है। तो आपको बिना देर किए तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलना है और सुरक्षित स्थान असेंबली पॉइंट पर जाना है। ये असेंबली पॉइंट है जिसका उपयोग आग या किसी इमरजेंसी के दौरान एकत्रित होने के लिए किया जाता है। क्या आपने अपने आसपास या कहीं और देखा है इसे? कमेंट में जरूर बताएं। इसे कहते हैं स्मोक डिटेक्टर्स। ये ऐसे खास उपकरण होते हैं जो धुआं महसूस करते ही तेज आवाज निकालते हैं। इन्हें इमारतों में आग की चेतावनी देने के लिए लगाया जाता है। फायर ड्रिल एक तरह का प्रैक्टिस सेशन होता है जो हमें ये सिखाता है कि आग लगने पर बिना घबराए क्या करना चाहिए। फायर ड्रिल से हमें सुरक्षित बाहर निकलने के रास्तों और सही तरीकों के बारे में जानकारी हो जाती है। फायर ड्रिल हमें यह सिखाती है कि असली इमरजेंसी में क्या करना है। ये हमें शांत रहना, अनुशासित रहना और सही रास्ते से सुरक्षित निकलना सिखाती है। क्या आपने कभी फायर ड्रिल में हिस्सा लिया है? फायर ड्रिल को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ड्रिल के दौरान दिए जाने वाले हर एक निर्देश का सही से पालन करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो क्या करें? सबसे पहले शांत रहें। घबराने के बजाय फायर अलार्म की आवाज और अपने टीचर के निर्देशों को ध्यान से सुनें। उस कमरे या बिल्डिंग से निकलने का रास्ता ढूंढें। ध्यान रहे, आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। सीढ़ियों की सहायता से तय किए गए सुरक्षित रास्ते से अपने नजदीकी असेंबली पॉइंट पर जाएं और अपने टीचर के पीछे एक लाइन में लग जाएं। इमारत से बाहर आने के बाद अपनी क्लास के साथ ही बने रहें और सुरक्षित स्थान पर रुककर अगले निर्देशों का इंतजार करें। तो दोस्तों, इन सुरक्षा नियमों का हमेशा ध्यान रखें। याद रखें, सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।